हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आप लोग को बायो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला करवा रहे हैं। इसका 2 पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने आप लोगों को बताया कि पुष्पी पादप में कौन कौन से भाग होते हैं, पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि उन पुष्पों के जो भाग होते हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमने उसमें आपको बाह्य दल पुंज, नर जनन भाग और मादा जनन भाग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब हम जानते हैं कि पुष्पों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा नए पुष्प या नए फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम उस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम क्या है, परागण। परागण या पॉलिनेशन, इसे हम परागण या इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। समझते हैं। सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से, जो कि बहुत अच्छा नहीं बनाया, नॉट वेरी अट्रैक्टिव लाइक अ फ्लावर, बट समझते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, मैंने एक एरो ड्रॉ किया है एक ही पुष्प में और दूसरी एरो ड्रॉ किया है दूसरे पुष्प में। समझते हैं बच्चों, जब एक ही पौधे में 2 पुष्प लगे होते हैं और उनके मध्य पराग कणों का ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है परागण। या दूसरे पुष्प में होता है तो भी प्रक्रिया परागण ही कहलाती है। ठीक है, मतलब एक ही पुष्प में, एक ही पौधे में 2 पुष्पों के मध्य या दूसरे पुष्प में जब पॉलन ग्रेन्स का यानी कि पराग कणों का ट्रांसफर होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। ओके, अब बच्चों हम समझते हैं कि परागण वास्तव में होता क्या है। किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले पराग कणों के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब इसको हम अब समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए, हमने कहा है कि किसी पुष्प के पराग कोशों से, मतलब पराग कोश सभी समझ चुके थे ना। पराग कोश मतलब पॉलन सैक या एंथर, इसको हमने समझा था पिछले वीडियो में जब हम आपको नर जनन भाग पढ़ा रहे थे। तो जो ये हिस्सा होता है एक्चुअली इसमें होते हैं पराग कोश। ठीक है, तो पराग कोशों से इसके अंदर क्या होते हैं, दाने के समान छोटे छोटे महीन महीन कण होते हैं जिसे हम पराग कण कहते हैं। वो पराग कण क्या होते हैं, वो एकदम हवा के माध्यम से बिखर जाते हैं, कीटों के माध्यम, जिसको भी आगे बताएंगे हम। तो देखिए, यहाँ से जो परागकण निकलते हैं वो जो है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र भी बताया था, जो मादा जनन भाग होता है उसका जो हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, उसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, तो जब जो मतलब पराग कोश से जो परागकण निकलते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से परागकण निकल रहे हैं लेकिन उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार पराग कोशों से निकले पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि परागण के प्रकार क्या होते हैं बच्चों। अब हम समझते हैं परागण के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बच्चों। ठीक है, कि पॉलिनेशन होता क्या है, स्पेलिंग थोड़ा सा फॉल्ट हो जाती है। पॉलिनेशन होता कितने प्रकार का होता है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है उस जाति का पुष्प नजदीक तो नहीं होता है, उस एक ही जाति के पौधे नजदीक नजदीक नहीं होते हैं लेकिन फिर भी पुष्प खिलते हैं। ऐसा कैसे होता है, ये सब होता है परागण के प्रकारों के द्वारा बच्चों। ठीक है, तो अब हम समझते हैं परागण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वपरागण, एक क्या होता है बच्चों, स्वपरागण, जिसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे बच्चों हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और दूसरा होता है पर परागण, दूसरा होता है बच्चों पर परागण, पर परागण दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण समझते हैं, जब स्वयं ही, मतलब बिना किसी माध्यम के, जब स्वयं ही पुंकेसर से जो है परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो ये प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। मतलब अपने आप जब परागण होता है, इसमें किसी माध्यम की जरूरत ना पड़े, कोई बाह्य कर्मक, कोई बाह्य एजेंट आकर के इनको आपस में ना मिलाइए, स्वयं ही आदान प्रदान कर ले। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हमारे यहाँ पे
आप लोगों के यहाँ पे शादियां होती हैं तो उसमें बिचौलिए होते हैं जो शादी तय कराने का काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब जब विवाहित तो हो रहा है ना, एक जाति के बीच में हो रहा है, अलग अलग जातियों के बीच में हो रहा है ना, परागण उसी का एक उदाहरण है। तो जब अपने आप शादियां तय हो जाए, किसी बिचौलिए की जरूरत ना पड़े, अपने आप शादियां तय हो जाए, तो उसे कहते हैं स्वपरागण, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं जब जो है जरूरत पड़े कि शादी दिखाने की जरूरत पड़े, बिचौलियों की जरूरत पड़े, तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कहते हैं बच्चों। अब स्वपरागण कैसे होता है? ये हवा के माध्यम से मोस्टली हो जाता है, ठीक है। परागकण आराम से निकले धीरे से और पहुंच गए उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, आराम से हो जाता है। लेकिन जब पर परागण होता है ना, ये एक ही पौधे के पुष्पों में होता है बच्चों, इतना ध्यान रखने वाली बात है। ये एक ही पौधे के पुष्पों में होता है क्या? स्वपरागण, ठीक है। लेकिन जो पर परागण होता है वो जो है एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों में होता है, एक ही जाति के अलग अलग पौधों में होता है, ठीक है। क्या? पर परागण। अब हम इसको समझते हैं ध्यान से। जब एक ही पौधे के पुष्पों में परागण हो जाता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं, और जब एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न में होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। अब जो पर परागण होता है बच्चों, वो भी कई प्रकार का होता है। कैसे होता है? एक होता है कीटों द्वारा, समझ लीजिए। जैसे पहले हम समझते हैं, एक होता है वायु द्वारा परागण, ठीक है। फिर होता है कीटों द्वारा परागण, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, और किसके द्वारा हो सकता है? जंतुओं द्वारा हो सकता है, ठीक है। ये सब होते हैं परागण के प्रकार, ठीक है। वायु द्वारा कैसे होता है? हवा चलती है, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वो वायु द्वारा कहलाता है। फिर और एक होता है जल द्वारा। जल द्वारा भी बच्चों परागण की प्रक्रिया होती है। वायु द्वारा, जब वायु के माध्यम से परागकण एक पुंकेसर से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे कहते हैं वायु द्वारा परागण। कीट, जैसे आपने देखा होगा भंवरा, मधुमक्खी, तितलियां, ये सब क्या करती हैं? ये सब जो है परागकण को चूसती हैं, ठीक है, सैक करती हैं उसको, परागकण को ये चूसती हैं। आप लोग गाना सुना होगा ना, भंवरे ने खिलाया फूल, ऐसे ही भंवरे फूल खिलाते हैं। किस प्रकार से? एक पुष्प पे बैठते हैं, उसके परागकणों को चूस लेते हैं और जाकर के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं और वहां परागकणों को छोड़ देते हैं। अब परागकण आसानी से चले जाते हैं अंडाशय तक और एक नए पुष्प का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कीटों में भंवरे होते हैं, जैसे तितलियां होती हैं, तितलियां सुंदर सुंदर रहती हैं, उनके पंखों को आप छुओ तो हाथों में कलर छूट जाता है। और भंवरे, तितलियां, और अभी एक दो कीड़े और होते हैं, जैसे मधुमक्खियां भी होती हैं, पॉलन सैक को चूसती हैं, तो वो भी जो है परागण में सहायता करती हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? इनके जो भंवरों, मधुमक्खियों, तितलियों के जो आगे वाले पंजे होते हैं ना, उनमें बाल होते हैं महीन महीन, और उनमें चिपचिपे से कण लगे होते हैं। जब ये किसी पुष्प पे बैठते हैं तो उनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो इनके जो है उन बालों में, उन चिपचिपे भागों में चिपक जाते हैं, और जब ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके बैठते हैं तो वहां पे छोड़ देते हैं और आसानी से परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। जंतुओं के द्वारा, जंतु जैसे, ऐसा तो है नहीं कि सारे फूल छोटे छोटे ही होते हैं, कुछ फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेफ्लेसिया का जो फ्लावर होता है वो 40 किलो का होता है, रेफ्लेसिया का फ्लावर। तो उसमें ऐसे नहीं हो जाता, जो है परागण नहीं हो जाता, उसमें जंतु जैसे होते हैं। जैसे आप लोगों ने चमगादड़ देखा होगा ना, रात में उड़ती है चमगादड़, और वो जो है जो बड़े पुष्प होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स को चूस करके दूसरे पुष्प पे लाकर छोड़ देती है, तो ये जंतुओं द्वारा होता है। मैंने रेफ्लेसिया का नाम लिया, अभी 40 किलो का फ्लावर होता है, बहुत बड़ा सा फ्लावर। तो इतना बड़ा भंवरा, इतना तितली तो उसमें काम कर नहीं पाएगी। तो उसमें जानते हैं परागण किसके द्वारा होता है? सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़े जंतु के द्वारा परागण, उसमें परागण होता है। जैसे जो रेफ्लेसिया परागण होता है वो हाथी के द्वारा होता है। हाथी क्या करते हैं? उनमें अपनी सूंड को डाल देते हैं और पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं उनको चूस लेते हैं और जा करके दूसरे पुष्प पर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से उसमें क्या हो जाता है? परागण हो जाता है, ठीक है। तो जंतुओं के द्वारा परागण आपने समझ लिया। अब जल द्वारा परागण कैसे होता है?
क्या कमल के पुष्प में जल द्वारा परागण होगा? नो, नॉट एट ऑल। जल द्वारा परागण कैसे होता है? जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो जल के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है, जल के किनारे फूल होते हैं। अब उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो झर झर के गिर गिर करके जल में पहुंचते रहते हैं और जल से जो है जा करके किसी दूसरी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं और उनमें जो है उनकी जो वर्तिकाग्र होते हैं किसी प्रकार से वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। धीरे धीरे जो है जल की प्रक्रिया के द्वारा वो धीरे धीरे अंडाशय में पहुंचते रहते हैं और इस प्रकार से परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो हमने समझा कि परागण पर परागण जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है बच्चों, और जल के द्वारा होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि परागण के बाद एक्चुअली होता क्या है, कैसे पुष्प बनते हैं, कैसे फल बनते हैं, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। बच्चों, परागण पॉलिनेशन, इसके द्वारा एक फूल से दूसरे फूल का निर्माण होना परागण होता है। इसमें एक ही फूल के मध्य जब परागण होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। एक फूल से दूसरे फूल में होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। परागण आप समझ गए हैं, किसी पुष्प के परागकोश से जो परागकण निकलते हैं उसी उसी पौधे के पुष्प में या दूसरे उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब परपरागण जो होता है ये वायु द्वारा होता है, हवा चलने से परागकण पहुंच जाते हैं। कीटों जैसे भंवरे, तितलियां, मधुमक्खियां जो होती हैं पॉलन ग्रेन्स को चूस लेती हैं, चिपक जाते हैं इनके पंखों में, इनके अगले पंजों में और जाकर के छोड़ देती हैं। किस पे? वर्तिकाग्र पे। जंतुओं के द्वारा जैसे हाथी, चमगादड़ और जो मतलब बड़े जंतु होते हैं जो मतलब पक्षी होते हैं, और हाँ पक्षियों के द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पक्षियां भी क्या करते हैं, परागण करने में सहायता करते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो आपको पुष्पों का रस चूसते हुए दिख जाते हैं, बड़े पुष्पों का रस चूसते दिख जाते हैं, ये भी परागण में सहायता करते हैं। और जंतुओं के द्वारा मैं बताया रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल, सबसे बड़ा जानवर, उसका परागण करवाता है। जल द्वारा परागण होता है बच्चों, ठीक है, जल द्वारा परागण। लेकिन एक बात जान लीजिए, कमल का जो फूल होता है ना वो जल में ही रहता है लेकिन उसमें जल द्वारा परागण नहीं होता है। तो कैसे होता है बताएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको अच्छे से देख सकें। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।